अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं ब्रेन मसाला, बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला। तो चलें देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलें इसकी तैयारी करते हैं। पहले हमने लिया है ये बकरे का मगज़, इसको हमने धो के और इसको हमने कर लिया है बॉयल, सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल। हल्दी डाली हमने पानी में, सिर्फ हाफ़ टी स्पून हल्दी, और इसको हमने हल्का सा बॉयल कर लिया है ताकि इसके अंदर जितनी भी वेन्स हैं और जो ऊपर जो छिलका सा होता है वो हम आसानी से उतार सकें। कच्चे के ऊपर से वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो इस तरीके से ये देखें, ये छोटी छोटी सी वेन्स होती हैं इसके अंदर, इनको हमने उतार देना है। ये देखें ऊपर से ये एक अजीब सी स्किन सी है, जो एक होल सा होता है ऊपर मगज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो होता है। तो जब ये पकता है तो ये हमारे खाने के लिए नहीं है, इंसानों के खाने के लिए नहीं है। तो इसको हमने यूँ इस तरीके से एहतियात से उतार देना है कि सिर्फ ऊपर से ये झिल्ली सी उतरे, जो है मगज़ का गोश्त जो है वो ना उतरे। तो इसको उतारते हैं सारे को। ये सारा हमने उतार लिया। ये एक ब्रेन पे से, बकरे के एक ब्रेन पे से ये सारा कुछ उतरा है। और ये हमारे पास साफ़ सुथरा मगज़ जो है, विदाउट एनी वेन किसी भी चीज़ के, ये साफ़ सुथरा मगज़ हमारे पास है। और अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं, मसाले की तैयारी करते हैं। तो चलें इसको बनाते हैं। तो पहले पैन ले लेंगे हम, उसमें हम डाल लेंगे ऑयल डाल लेंगे हम, हाफ़ टी स्पून ऑयल डालेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ऑयली खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हम नॉर्मल डाल रहे हैं, ज़रूरत होगी तो और डाल लेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून राई दाने का। राई दाने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, तो ज़रूर यूज़ किया कीजिए। थोड़ा डाल लें, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता तो इसका ऐसा कोई जायका नहीं होता, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो राई दाना हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज जो हैं उनको हमने रफली स्लाइस कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ब्लेंड करके पेस्ट बना लें, लेकिन हमने स्लाइस किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है हमने हाफ़ टी स्पून, 4 हरी मिर्चें काटी हैं और 2 टमाटर हैं। और इसको हम कर लेंगे फ्राई इतना प्याज को कि प्याज हमारा जो है वो अच्छा सा सॉफ्ट सा हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं करना हमने इसको, बस सॉफ्ट करना है। तो प्याज को हम सॉफ्ट कर लेते हैं, अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर डालते हैं हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इतना ही हमें इसको करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं इसमें और इसको भून लेते हैं इतना कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, जो शार्प सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर इसमें डालेंगे हम अपनी बाकी की सारी चीज़ें। तो ये ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही मज़ेदार बना था। थोड़ी सी वेरिएशन इसमें हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग की है, आप लोग चाहें तो उसको स्किप कर दीजिएगा। सिर्फ जितना हम दिखा रहे हैं ब्रेन का उतना कीजिएगा, जो हमने वेरिएशन की है वो आपको वीडियो के एंड तक नज़र आ जाएगी। तो आप लोग चाहें तो वो बिल्कुल भी ना करें, लेकिन उसके साथ भी बहुत बहुत मज़े का बना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग उस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। तो टमाटर डाल दिए हैं मैंने, 2 टमाटर लिए हैं, चॉप किए हैं, और साथ ही डाल देते हैं हम इसमें हरी मिर्च। और इसको कर लेते हैं अच्छा सा फ्राई, मसाला भून लेते हैं अच्छा सा, ताकि हमारे जो हैं वो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सब चीज़ें जो है अच्छी सी मैश हो जाएं, अच्छे से गल जाएं, टमाटरों वगैरह ये चीज़ें नज़र ना आएँ। तो अच्छे तरीके से हम इसको भून लेते हैं। साथ ही सूखे मसाले ऐड कर लेंगे थोड़ा सा भूनने के बाद, ताकि वो भी अच्छे तरीके से भून जाएं। और जो है मसाले का नमक और मिर्च जो होगा वो प्याज और टमाटर के अंदर रच बस जाएगा और फिर बहुत ही अच्छा मज़ेदार हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। तो साथ के साथ हम ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। तो नमक लेंगे हम हाफ़ टी स्पून से भी कम है। बहुत ज़्यादा इसमें नमक और मिर्च आपने नहीं डालना, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सा और बहुत जल्दी से बन जाने वाली चीज़ होती है, जो ब्रेन होता है, मगज़ होता है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसमें नमक मिर्च मसाले डालने, ज़्यादा डालेंगे उसका जो असल टेस्ट है, जो उसका मज़ेदार सा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपके पास मसालों की जो है वो स्मेल और मसालों का टेस्ट आएगा। तो सिर्फ उतने मसाले डालें जितने में आपका ये ब्रेन जो है वो अपना असल जो इसका ओरिजिनल जायका है उसको बरकरार रखे और वो आपको टेस्ट मिले। तो भून लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। मसाले को इतना हमने भून लेना है कि हमारा जो है मसाला वो अच्छे से भून जाए और टमाटर, प्याज, सब चीज़ें जो हैं वो मैश हो जाएं। तो पानी का हल्का हल्का पानी लगा के हम इसको भून लेते हैं अच्छे तरीके से।
आप चाहें तो इसको उसके साथ भी बना सकते हैं, गाय के मगज़ के साथ। तो हम तो इसको बकरे के साथ बना रहे हैं। आप बड़ा मगज़ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसको भी इसी तरह से बॉयल करके उसके भी वेन्स निकालेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मुझे वो पता भी नहीं है कि वो किस हिसाब से मिलता है, केजीज़ में मिलता है या वो भी ऐसे ही मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया पाउडर डाला है हमने 1 टीस्पून भर के, और मसाले को हम भून लेते हैं बहुत अच्छे से। मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है, ऐसा ही हमें मसाला चाहिए। और ये देखें ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है, मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत हल्के से स्पाइसेस हमने डाले हैं, कोई हमने इसमें ज़ीरा, काली मिर्च ऐसी चीज़ें नहीं डाली क्योंकि वो अच्छी भी नहीं लगती इसमें। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना मगज़ और इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें ये पीसीस बड़े हैं, आप चाहें तो छोटे कर लें, हम नॉर्मल छोटे ही करेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसको बिल्कुल जो है बिल्कुल ही चॉप कर लें, छोटा कर लें। तो कहीं कहीं चंक नज़र आना चाहिए, वो अच्छा लगता है। कहीं कहीं खड़ा खड़ा मगज़ नज़र आना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम इस तरीके से भूनते जाते हैं, अच्छे तरीके से भून लें। इसकी एक ख़ास सी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए इतना हमने इसको भून लेना है। मगज़ हमारा भून चुका है, हमें 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। हल्का हल्का पानी लगा के हम इसको मज़ीद भूनते जाते हैं ताकि इसके अंदर से अच्छे तरीके से सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। गल तो ये चुका है, बहुत अच्छा गल चुका है, बस इसकी स्मेल हमने ख़त्म करनी है। तो ये देखें साथ के साथ हम इसको भूनते जा रहे हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सर्दियाँ आ रही हैं आगे, सर्दियों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मगज़, निहारी, पाए ऐसी चीज़ें सर्दियों में खानी बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। मगज़ हमारा भुन चुका है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं। और हमारा जो ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा यकजान हो चुका है और बहुत अच्छा गल चुका है। ये देखें बहुत अच्छा हमारा ये जल्दी से ही गल जाता है, झटपट से ही। बहुत नाजुक सा होता है तो जल्दी से गल जाता है। बस इसका जो सबसे ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, इसमें से हमने जो वेन्स निकाली हैं उनका आपने ख्याल रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 अंडे। अंडों को हमने बीट कर लिया है, तो 2 अंडे हैं, इनमें हमने कुछ भी नहीं डाला। ये जो आपको कुछ ग्रीन नज़र आ रहा है ये धनिया है, धनिया काटा था हमने, तो उसी नाइफ़ से हमने इसको बीट कर लिया। तो इसके अंदर ना नमक ना मिर्च कुछ भी नहीं डाला, तो हम इसके अंदर अंडा डाल रहे हैं। 2 अंडे हमने डाले हैं। आप नहीं चाहते तो आप ना डालें, लेकिन इससे इसका जायका और भी अच्छा आ गया था, एक अच्छी सी बाइंडिंग हो गई थी और बहुत ही मज़ेदार एक भुर्जी टाइप चीज़ बन गई थी, जिसको जो है वो ब्रेन मसाला भी कह सकते हैं, मगज़ भुर्जी भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार एक डिश तैयार हुई थी। तो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे और डेफ़िनेटली आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको हम भून लेते हैं इतना कि जो हमने अंडे डाले हैं उनकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये जो है जो बर्तन है वो मगज़ जो है वो बर्तन को छोड़ दे। तो वो ही इसकी पहचान है, इसके प्रॉपर गल जाने की और प्रॉपर इसके भून जाने की, कि जब हमारा बर्तन है, जब हम स्पून चलाएं तो हमारा बर्तन बिल्कुल नीट हो गया है। तो इसको हम भूनते जाते हैं। बिल्कुल आपने इस पॉइंट पे आके इसको फ्लेम को पे नहीं छोड़ना कि आप स्पून जो है छोड़ दें, भूनते जाना है साथ के साथ। और ये देखें बहुत अच्छा हमारा भून चुका है, हमने इसको 5 मिनट भुना है। और अब हम इसमें डालते हैं ताज़ा कटा हुआ धनिया। तो देखें सफ़ेद मगज़ के ऊपर ताज़ा कटा हुआ सब्ज़ धनिया कैसा गज़ब का और ख़तरनाक किस्म का लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार। और इतनी अच्छी खुशबू इस टाइम हमें आ रही है कि आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा बना है और कितना मज़ेदार बना है। और ये देखें बहुत अच्छा सा भुन चुका है। 2 मिनट दम पे रखेंगे इसको और फिर डिश आउट करेंगे। लीजिए हमारा ब्रेन मसाला, मगज़ मसाला बन के तैयार है। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ऊपर से थोड़ी सी धनिया की चादर डालते हैं और लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।